गया मेरी बच्ची को? कुछ नहीं भाभी, बस पढ़ाई की वजह से थोड़ा स्ट्रेस हो गया है और कुछ नहीं। अरे ऐसी भी क्या टेंशन ले ली कि इतनी कमजोर हो गई? अरे बेटा चुप हो जाओ। तुम अगर इस तरह रोती रहोगी तो तुम्हारी मजीद तबीयत खराब हो जाएगी और डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल आराम के लिए कहा है। प्लीज आप लोग इस तरह यहाँ रश लगाएंगे तो इसको मजीद स्ट्रेस होगा और डॉक्टर ने इसको मुकम्मल आराम के लिए कहा है। चले, हाँ हैं आप सब बाहर आ जाएं। मैं तो पूछ कर ही जाऊंगी डॉक्टर से कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि मेरी बच्ची इतनी बीमार हो गई। आप कहना क्या चाहते हैं और किस बात की तस्दीक करनी है आपको डॉक्टर से? पाल पोस कर बड़ा हमने किया, अब जरा सा बीमार पड़ गई तो आप आ गई औलाद का हक जताने के लिए। अरे क्यों ना हक जताऊं? पैदा किया मैंने इसे, माँ हूं मैं इसकी, और मुझे पूरा पूरा हक है कि मैं ये पता लगाऊं कि रात रात में ऐसी कौन सी कयामत आई कि बच्ची का रंग रूप भी उड़ गया। की तबीयत ठीक नहीं है, आप मजीद उसे स्ट्रेस मत दीजिए। तौबा तौबा, किस कदर चालाक है दोनों मियां बीवी, बात के सिरे तक जाने ही नहीं दे रहे। इतनी ही फिक्र थी तो खुद पाल लेती, क्यों छोड़ दिया दूसरों के रहमो करम पर अपनी औलाद को? अरे दूसरे झोली लेकर आए थे मेरे पास, भीख मांगने, झोली भरी मैंने तुम लोगों की। हाँ, और कीमत क्या लगाई थी आपने अपनी औलाद की, भूल गई? अरे बारे कौन सी कीमत, काहे की कीमत? देखो देखो ऐसा ये बात को दूसरा रंग मत दो। मैं दूसरा नहीं, मैं तीसरा रंग भी देना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बेहतर होगा आप तशरीफ ले जाइए यहाँ से इसी वक्त। अरे मेरी फिक्र ना कर, मैं तो हूँ ही बुरी। ये जो तू इतना पारसा होके बना फिरता है ना, अगर तेरे मैंने पोल खोल दिए ना तो प्लीज प्लीज आप लोग चुप हो जाए, आप लोग मत लड़े प्लीज। मैं डॉक्टर को देखता हूँ। मम्मा मुझे घर जाना है। हद होती। अम्मा चलो मुझे आपसे बात करनी है। मुझे घर जाना है, मुझे घर नहीं चली प्लीज। अम्मा आपको भी ना हर जगह हंगामा ही खड़ा करना होता है, क्या जरूरत थी इतना तमाशा लगाने की? अर्शी की तबीयत पूछने आई थी ना, तो बस उसकी तबीयत ही पूछती। अरे इतना पूछना तो हक है मेरा। याद है जब फरवा अगवा हुई थी तो आमना कैसे भिगो भिगो कर बातें मारने आई थी मेरे घर? तो अब यहाँ अर्शी का हाल पूछने नहीं आई थी बल्कि अपना बदला लेने आई थी। सर ना खा मेरा, अर्शी का पूछने आई थी मैं। चलिए अम्मा फिलहाल घर चलिए। क्यों इतनी जल्दी क्यों चली जाऊं? इतना किराया लगा कर आई हूं मैं। अच्छा ठीक है, अब आप यहाँ जितनी देर भी रहेंगे ना, मुसलसल खामोश रहिएगा प्लीज। लो कर लो बात। क्यों खामोश क्यों रहूं? क्या डरती हूँ इन लोगों से मैं? ला तू ऐसा कर, किराए के पैसे दे, मैं घर जाऊं। अच्छा रुके ना, मैं साथ चल रही हूँ आपके। अरे दफाओ, रहो अर्शी के पास, साथ जाएगी मेरा दिमाग खाने के लिए। Describe my mother. My mother is a very decent woman who wakes up every morning and makes breakfast for us. लेकिन अम्मा तो कभी भी सुबह नहीं उठी और ना ही मैंने उन्हें नमाज पढ़ते हुए देखा रमजानों के अलावा। और ब्रेकफास्ट, नाश्ता तो हमेशा असमारा आप ही बनाती है हमारे लिए। ये लाइन नहीं हो सकती। She is a very strong woman who takes care of the house and gets all the things required for the house. लेकिन अम्मा वो तो हमेशा बासित की दुकान पे मुझे भेज देती है। ये तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि अब मैं बड़ी हो गई। यानी वो कौन सी माएँ होती हैं जिन्हें अपने बच्चों का एहसास होता है। Describe my father. अस्मारा चलो चल के नाश्ता कर लो, रात भर से जागी भी हो, थक गई होगी। नाश्ते के बाद थोड़ी देर तुम भी आराम कर लेना यहीं पे। नहीं बुब्बू, अभी कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा। मेरी खातिर खा लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा उस्ताद देखना। ठीक है
फिर आप भी मेरे साथ चलो। चलो। जीनत भाभी के लहजे ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। वो तो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे अर्शी मेरी कुछ लगती ही नहीं है, हालांकि मेरा खुदा जानता है कि जितना प्यार मैं अर्शी से करती हूँ ना, शायद मैं अपने सगे बच्चों से भी नहीं करती हूँ। वो अम्मा की बातों का बुरा मत माना करें। आप तो उनकी आदत को जानती हैं ना, वो दिल की बुरी नहीं है। अर्शी कैसी है? पहले से बेहतर है। अभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है तो सो रही है। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वो तो बच्चे अच्छे हैं जो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बताया कि अर्शी गिर गई है। वो ताई अम्मी मैं बस करो, तुम लोग तो बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो, और झूठ तो तुम सब बहनों की गुड्डी में पड़ा है। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ही इससे कहा था कि आपको बोले कि अर्शी को बुखार है। अर्शी ना गिरी है और ना उसे कोई बुखार है। असल में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। शायद पढ़ाई की टेंशन ज्यादा ले रही है। आपको पता तो है वो कितनी ज़हीन है। तो असल बात पहले बता देनी थी ना बहन। आप कौन सा बात करने से पहले सोचती हैं मामा? अगर वो पहले बता देती, ना जाने आप किस तरह से रिएक्ट करती। हारिस तो बिल्कुल भैया पर गया है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चचा की फैमिली के सामने तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। अच्छा चलें, आप मेरे साथ आए, हम अर्शी को देखते हैं। चलो अर्शी को मिल लेते हैं। सॉरी। किस लिए? मामा के इंसल्टिंग बिहेवियर के लिए। ताई अम्मी का तो मखसूस लहजा है हमारे साथ। तुम कब तक माफी मांगते फिरोगे? हमेशा। मामा को तो नहीं बदल सकता, लेकिन उनके अल्फाज से दिए गए नुकसान का मदावा तो कर ही सकता हूँ।